हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री जीके में सल्तनत कालीन शब्दावलियों को। हम जानेंगे सल्तनत कालीन शब्दावलियाँ और उन शब्दावलियों का मतलब क्या होता है यह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शब्दावली है आरिजे मुमलिक। आरिजे मुमालिक, तो इसका अर्थ होता था यह दीवाने अर्ज, जो कि सैन्य विभाग का एक सर्वोच्च अधिकारी होता था। अक्ता, अक्ता कहते थे, इसका अर्थ होता था यह वह भूमि होती थी जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने एवं उचित देखभाल के लिए दी जाती थी। अक्ता भूमि उन अक्तादारों से वापस ले ली जाती थी जो सेना में रहने के योग्य नहीं रहते थे। अमीर ए दाद, अमीर ए दाद सुल्तान के राजधानी में अनुपस्थित होने पर यह दीवाने मजलिस की अध्यक्षता करता था। इसे दादबक भी कहा जाता था। आमीर ए बहर, तो आमीर ए बहर नौकाओं का प्रबंधन करने वाला अधिकारी होता था, इसको बोलते थे आमीर ए बहर। आमिल, आमिल कहते थे ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाले अधिकारी को। इतलाकी, इतलाकी यह वह भूमि होती थी जिसकी देखरेख सुल्तान के कर्मचारी करते थे। इदरार, इदरार विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक मदद, इसको कहते थे इदरार। कुब्बा, कुब्बा होता था खुशी के समय मार्गों में बनने वाला एक प्रकार का तोरण द्वार या गुंबद। कु, कु उस व्यक्ति को कु कहा जाता था जो अल्लाह एवं कुरान में विश्वास नहीं करता था। खान, तो खान कहते थे सरखेलों, सिपहसालारों, अमीरों एवं मालिकों के अधिकारी को खान कहते थे। खानकाह, तो खानकाह सूफी संतों के आरामगाह को खानकाह कहा जाता था। खालसा भूमि, तो इस भूमि का प्रबंधन स्वयं सुल्तान करता था और इस भूमि से होने वाली आय सुल्तान के खजाने में जाती थी। खास खेल, खास खेल शाही महल से संबंधित सेना होती थी। खासदार, तो खासदार है जो वह सुल्तान के अस्त्र शस्त्र का प्रबंधन करने वाला अधिकारी होता था, उसको खासदार कहते थे। खिरका, खिरका होता था सिखों द्वारा पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र। खराज, तो खराज गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व होता था खराज। जिम्मी, तो जिम्मी किसी स्वतंत्र राज्य को जीतने के बाद यदि वहाँ की जनता इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करती थी परंतु जजिया कर देना स्वीकार कर लेती थी, उसे जिम्मी कहा जाता था। जहांदारी, तो जहांदारी राज व्यवस्था या प्रशासन प्रबंधन को बोलते हैं। तजकीर, तजकीर एक प्रकार का धर्मोपदेश। तफसीर, तफसीर कुरान का अनुवाद एवं समीक्षा को बोलते हैं तफसीर। तालिया, तो तालिया होता था सेना का अग्रिम भाग जो शत्रुओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाता था। दबीर, दबीर शाही पत्र व्यवहार को या व्यवहार की देखभाल करने वाले विभाग का अधिकारी होता था। दीवाने कजा, तो साधारण झगड़ों के बारे में निर्णय देने वाला अधिकारी, दीवाने कजा। नायक बारवक, तो नायक बारवक दरबार के समस्त कार्यों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का अधिकारी नायक बारवक कहलाता था। नौबत, नौबत होता था नगाड़ा, तुरही, बिगुल, झांझ, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों के सम्मिलित नाम को नौबत कहा जाता था। पायक, सेना के पैदल सैन्य को पायक कहते थे। बलाहर, तो बलाहर साधारण किसानों को कहा जाता था। फतवा, तो यह शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय फतवा कहलाता। फ़िक़ह, तो फ़िक़ह इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को फ़िक़ह कहा जाता था। काविजिल या विभाग काजिल, तो कावजिल या विभाग काजिल अधिशेष भू राजस्व कहते थे। वरीद, समाचार वाहक के लिए वरीद कहते। मवाश, तो मवाश उस घने जंगल
एवं पहाड़ी इलाके वाले भाग को कहते थे जहाँ प्रायः विद्रोही विद्रोह करके छिप जाते थे। मशाहत, मशाहत भूमि की पैमाइश को बोलते हैं। मिल्क, वह भूमि जो विद्वान एवं धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी, वह भूमि वंशानुगत होती थी। मुक्ता, मुक्ता बड़ी आक्ता के मालिक को मुक्ता कहलाते थे। मुतशर्रिफे, मुतशर्रिफे तो ये गाँवों में किसानों से भूमि वसूल करने वाले अधिकारी को बोलते थे मुतशर्रिफ। मुहतशिब तो ऐसी सभी बातों को रोकने वाला अधिकारी जो गैर इस्लामी है, मुहतशिब कहलाता था। शरा के नियमों के पालन के विषय में देख रेख इसी अधिकारी को करनी पड़ती थी। मैमार, तो मैमार इमारतों का निर्णय करने वाले इंजीनियर को मैमार कहा जाता था। मुकद्दम, गांव का मुखिया, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते थे। वक्फ, वह धन या संपत्ति व भूमि जिसे धार्मिक कार्य हेतु सुरक्षित रखा जाता है, वक्फ कहते। बली, तो प्रांतों में सुल्तान के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता था। प्रायः स्तर के समस्त अधिकारी उसके पास होते थे। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर है। सरजामदार, सरजामदार क्या है? सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक, उसको सरजामदार कहते। सरहंग निम्न वर्ग का एक कर्मचारी कहलाता है। शमा, शमा सूफियों का संगीत तथा नृत्य को शमा कहते हैं। सरखेल, सरखेल 10 सभाओं का सरदार सरखेल कहलाता है। 10 सवारों का सरदार। सहनाई इमारत, भवनों के निर्माण एवं मरम्मत संबंधी अधिकारी को सहनाई इमारत कहते। सरजानदार, सुल्तानों के अंगरक्षकों का सरदार। हदीस, हदीस है मोहम्मद साहब के कथनों तथा उनके जीवन से संबंधित कहानियों का संग्रह, हदीस कहलाता है। हश्म ए अतरफ, तो ये प्रांतों की सेना को बोलते हैं। अश्म ए कल्ब, यह दिल्ली की सेना को बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी सल्तनत काल से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।